लेकिन वो भी उनके पीछे चलते रहे और एक जंगल में दाखिल हो। लेकिन वहाँ कुछ एक ऐसा देखा कि एक बड़ी उम्र के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ए इब्न ज़ुबैर कि आप यहाँ कैसे। लेकिन मैंने उनसे सवाल किया कि ये लोग कौन हैं और आप यहाँ पे कैसे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जुन्नात हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैंने चंद औरतों को तवाफ़ करते हुए देखा। लेकिन उन औरतों ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। लेकिन मैं हैरत में था कि वो औरतें मुझे आम औरतों की तरह नहीं लग रही थीं। लेकिन मैंने जवाब में उनसे सुना कि ये हमारी औरतें हैं और ये जिन्नातों में से औरतें हैं। लेकिन जिन्नातों ने पूछा, जो शख्स पीछे पीछे इब्न ज़ुबैर गया था, लेकिन उन्होंने पूछा कि जिन्नात ने कहा कि तुम क्या खाना पसंद करते हो। लेकिन उस वक्त आप देख रहे हैं कि उस वक्त खजूरों का मक्का में नामो निशान था। लेकिन कुछ ताज़ा खजूरें थी, लेकिन वो खजूरें इब्न ज़ुबैर खा चुके। लेकिन जो खजूर बच चुकी थी उन्होंने कहा कि इन खजूरों को अपने साथ ले जाएं। मतलब इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लेकिन उन खजूरों को अपने पास लेकर वापस आ गए। लेकिन दोस्तों, आपको अल्लाह के अहकामात और अल्लाह की बात की बताई ऊपर बात पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह पाक कुरान पाक और कुरान हमीद में इरशाद फरमाता है, लेकिन आग से जिनको किस लिए बनाया गया। लेकिन जिन्नात में हर चीज़ में क्या फ़र्क है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो जिन्नात होते हैं वो शरीयत पे चलने की मुख्तलिफ़ बातें हैं, और कुछ जिन्नात नमाज़ें पढ़ते हैं, अच्छे जिन्नात रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और हदीसें सीखते हैं। और इंसानों से, हमसे ही जिन्नात कुरान सीखते हैं, लेकिन इंसानों को इन बातों से पता नहीं चलता। लेकिन जैसे इंसानों में कुछ और गैर तला के लोग होते हैं, इसी तरह जिन्नात में दोनों तरह के किस्म के जिन्नात मौजूद होते हैं। लेकिन इन जिन्नातों में कुछ सही भी होते हैं और कुछ ख़तरनाक भी होते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस तरह के कुछ जिन्नात जो हैं अच्छे भी होते हैं और कुछ जिन्नात बुरे भी होते हैं। लेकिन जो जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में शामिल हुए, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों उनके साथ है। लेकिन आप जानते हैं, जो जिन्नात हुजूर के फरमान को ना माना और जिन्होंने हुजूर की बताई हुई बात पर अमल ना किया, लेकिन अगर ज़िंदा अकल रखने वाली तीन एक अहकाम हैं, लेकिन एहसान फरिश्ते मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप जिन्नात की नेक भी होते हैं और जिन्नात कुछ बुरे भी होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कुछ जिन्नात इतने अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि कुछ बुरे जो जिन्नात होते हैं जिनको शैतान कहा जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाद इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गुजारिश की कि आप मुझे उस जिन्नात का किस्सा सुनाएं जिसको आपने गिरफ़्तार किया और जिसको शैतान कहा जाता है, जिस जिन्नात को शैतान जिन्नात कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। लेकिन उन खुजूरों को, जो खुजूरें ली थी आपने सुना है, लेकिन वो खुजूरें ऑटोमेटिक कम हो रही थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्ने ज़ुबैर ने ये बताया, जो ये खुजूरें जो लेकर आया था वो ऑटोमेटिक कम हो रही थी, लेकिन उसमें से कुछ खुजूरें अपना आप कम हो रही थी। लेकिन उसके मुताबिक एक खुजूर देखी और उसने और दूसरे की शक्ल जो है इख्तियार की। उसके बाद वो खुजूर चोरी होती रही और उसके बाद वो खुजूर जो है कभी कुछ शक्ल से आती थी, कुछ छोटी चीज़ से वो जिन्नात शैतान आ जाता। लेकिन इब्न ज़ुबैर ने उस जिन्नात को, शैतान जिन्नात को पकड़ लिया। लेकिन आप वीडियो में देख रहे हैं, उस जिन्नात ने कहा कि मैं फ़कीर हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, लेकिन मैं वो जिन्नात हूँ। लेकिन तुम्हारे नबी से आने से पहले ये बस्ती हमारी थी, लेकिन जब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हमें इस बस्ती से भगा दिया गया, लिहाजा मुझे तुम छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा। लेकिन आप बहुत ज़रूरी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और इस बाकी की इत्तला की। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
صبح کی نماز پڑھی، لیکن ایک منادی نے نکاح کی اور اس نے بات کو کہا، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، لیکن ان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہے معاذ تمہارے اس جنات کا کیا ہوا؟ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن وہ جنات دوبارہ آئے گا۔ تو دوستو آپ ویڈیو کو چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جائیں، آپ ویڈیو دیکھیں۔ لیکن جب وہ اس کمرے میں دوبارہ داخل ہوئے، میں نے دروازے کو بند کر دیا، لیکن چنانچہ وہ جنات دوبارہ ضرور ہوا، لیکن دروازے کے سوراخ سے آیا اور اس نے حضور خانہ چرانا اور کھانا شروع کر دیا۔ لیکن اس نے مجھ سے پھر کہا دوبارہ، لیکن ہرگز وہ جنات دوبارہ گیا۔ لیکن میں نے پھر کہا اے اللہ کے دشمن، تم نے پھر ایسے کہا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، لیکن جنات جو شیاطین تھا اس نے پھر کہا میں پھر دوبارہ نہیں آؤں گا، اس کو دوسری بار جو ہے پڑھا ہے۔ لیکن آپ جو ہے جو سورہ بقرہ کی آخری حصے کی تلاوت کرے گا کبھی جنات اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن جنات اپنا ڈرامہ شروع کر دیتا ہے اور اس کو جو ہے بالکل پتہ نہیں چلتی۔ لیکن میں اسی شہر میں آباد تھے، اس جنات نے دوسری بار پھر حضور چوری کرنے کی کوشش کی، اس نے تمام دنیا کی باتیں ملائیں اور اس نے کہا بہرحال دوسری بار بھی وہ چلا گیا۔ لیکن میں آپ کو اس کا وظیفہ بھی بتا دوں گا کہ اگر ان آیتوں کو آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں کبھی بھی جنات شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ سنیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس بات کا پھر دوبارہ ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، پھر اس جھوٹے خبیث نے آپ تم سے بالکل سچ باتیں کی، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ان دو آیتوں کو پڑھتا رہا، لیکن میں نے کبھی حضور جو ہیں کبھی چڑھتی ہوئی یا کم ہوتی ہی نہیں دیکھی۔ تو